हेलो दोस्तों, आज हम विज्ञान कक्षा 8वीं के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है का, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान कहते हैं। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली स्थान होती है। तीसरा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। नंबर घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली स्थान तथा खाली स्थान आवश्यक है। तो चलिए इनके उत्तर जानते हैं। नंबर का, फसल एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। नंबर ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। नंबर ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। नंबर घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें सही जोड़ी का मिलान करना है। तो कॉलम ए में है खरीफ फसल, रबी फसल। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। चौथा है कार्बनिक खाद। कॉलम बी में मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष और गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। तो चलिए इनका आंसर जानते हैं। नंबर 1, खरीफ फसल को धान एवं मक्का से मिलान करेंगे। नंबर 2, रबी फसल को गेहूं, चना एवं मटर से मिलान करेंगे। नंबर 3, रासायनिक उर्वरक को यूरिया एवं सुपर फास्फेट से मिलान करेंगे। नंबर 4, कार्बनिक खाद को पशु अपशिष्ट, गोबर एवं मूत्र, पादप अवशेष से मिलान करेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। नंबर पहला है खरीफ फसल, नंबर दूसरा है रबी फसल। इनके हमको उदाहरण देने हैं। इनके उत्तर है नंबर का, खरीफ फसल धान एवं मक्का, खा में आएगा रबी फसल में गेहूं, चना। प्रश्न नंबर 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो नंबर का है मिट्टी तैयार करना, इस पर हमको एक पैराग्राफ लिखना है। तो उत्तर देख लेते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण माना जाता है। मिट्टी को पलटना और पोला करना इसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे मिट्टी नर्म हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें भूमि में आसानी से जा पाती हैं। नर्म मिट्टी से जड़ों को श्वसन में आसानी होती है। इससे पौधे मिट्टी से पोषक तत्व आसानी से ले पाते हैं। खा है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। इससे अभिप्राय यह है कि फसल उगाने के लिए बीजों को खेतों में बिखेरना बुआई कहलाता है। खेतों में बीज बोने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए बिखराव, सीड ड्रिल आदि। नंबर ग है निराई करना। फसल उगाने के साथ साथ ही कुछ अन्य अनचाहे पौधे भी प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। यह पौधे फसल को मिलने वाले पोषक और जल पर प्रभाव डालते हैं, जिससे फसल की वृद्धि पर भी असर पड़ता है, अतः इन्हें हटाना पड़ता है। खरपतवार को हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। नंबर ग है थ्रेशिंग। आइए जानते हैं। थ्रेशिंग काटी गई फसल से बीजों और दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य मुख्यतः कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर इनका संयुक्त रूप है। नेक्स्ट प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर जानते हैं। उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं।
खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण गोबर व पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। इसका निर्माण खेतों में किया जाता है। खाद में पोषक की मात्रा उर्वरक से कुछ कम होती है। प्रश्न नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। निश्चित अंतराल पर खेत में फसलों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ इस प्रकार हैं। पहला, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। यह कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। नंबर 2 विधि है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। प्रश्न नंबर अगला, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? इस पर चर्चा कीजिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। हम जानते हैं कि गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में बोया जाता है। इसे जल की आवश्यकता खरीफ फसलों के मुकाबले कम होती है। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में होती हैं। यदि गेहूं को इस ऋतु में बोया जाए तो अधिक जल मिलने के कारण नष्ट हो जाएंगी, अर्थात बारिश के पानी की अधिकता के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 8वां, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, अर्थात खत्म होने के बराबर हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं, जिससे इसकी पोषकता बनी रहती है। प्रश्न नंबर 9वां, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर जानते हैं। फसल उगाने के साथ साथ ही कुछ अन्य अनचाहे पौधे भी प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये पौधे फसल को मिलने वाले पोषक और जल पर प्रभाव डालते हैं, जिससे फसल की वृद्धि पर भी असर पड़ता है, अतः इन्हें हटाना पड़ता है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी अथवा हैरो की सहायता से किया जाता है। इनकी मात्रा ज़्यादा होने पर कई प्रकार के रसायन भी उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र हो जाए। तो पहला है फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत में बुआई करना, खाद देना। अब इनको सही क्रम में जमाना है दोस्तों। तो पहले आएगा मिट्टी तैयार करना, खेतों की जुताई करना, फिर बुआई,
फिर आएगा खाद देना, इसके बाद होती है सिंचाई और सिंचाई के बाद कटाई, कटाई के बाद फसल को चीनी मिल में भेजना। तो ये इसका सही क्रम होगा। आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।